सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पायर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 223। लेकिन गाइस, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, स्पेक्टर ड्रैगन निंग को पकड़ लेता है, अपनी पावर्स को यूज करते हुए निंग के अंदर से उसकी सोल एनर्जी को निकालने लगता है। उसके बाद निंग के अंदर से एक प्योर एसेंस बाहर निकलता है, कई हजारों सालों में सिर्फ एक बार ही दिखाई पड़ता है। उसे देख स्पेक्टर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश होता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी यंग मास्टर टियांगशन और यंग मास्टर लोंगजिन्यू दोनों ही अपनी कंबाइंड टेक्निक को यूज करते हुए स्पेक्टर ड्रैगन के ऊपर दोनों ही अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, जिसे देख स्पेक्टर ड्रैगन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। उसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लास्ट होने के बाद वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है। जैसे ही वो धुआं कम होने लगता है तो लोंगजिन्यू और जी टियांगशन दोनों ही सामने की ओर देखते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो स्कॉर्चिंग ईगल है, स्पेक्टर ड्रैगन का स्पिरिचुअल बीस्ट है। सच में उस आदमी ने अपने खुद के स्पिरिचुअल बीस्ट को यूज किया है हमारे उस कंबाइन अटैक से होने वाले डैमेज को ब्लॉक करने के लिए। फिर लोंगजिन्यू अपने स्टोरेज रिंग को निकालते हुए कहता है कि साथ में यंग बंगोई भी यहाँ से भाग चुका है, लेकिन कोई नहीं, मुझे सबसे पहले इसको अपने लिए कलेक्ट कर लेना चाहिए। कह करके लोंगजिन्यू उस स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने स्टोरेज रिंग में कलेक्ट कर लेता है। जबकि दूसरी ओर जी टियांगशन अपने भाई जी टियांग को देखता है और कहता है, जी टियांग क्या तुम भी जख्मी हुए हो? जी टियांग कहता है कि ब्रदर मेरे लिए परेशान ना हो, मुझे बस इतना बताओ आखिर निंग एयर के बारे में क्या, वो कैसी है? जी टियांग सामने की ओर देखता है और वो देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने निंग काफी ज्यादा कमजोरी की हालत में सिस्टर चूचू की गोद में बैठी होती है। जबकि वहाँ पे बैठे सभी लोग और सिस्टर चूचू निंग को देख करके काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि निंग के अंदर से लाइफ एसेंस निकलने के बाद उसके अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रह जाती है। अभी सिस्टर चूचू निंग की ओर परेशान आंखों से देखती हैं, अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए उसमें अपनी एनर्जी को रिलीज करती हैं। तभी सिस्टर चूचू को अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए देख करके पीछे खड़ी दोनों लड़कियां घबराते हुए सिस्टर चूचू से कहती हैं, एडिफिस लॉर्ड चू आखिर आप क्या कर रही हैं? अभी ये सुन सिस्टर चूचू उन लोगों से कहती हैं कि इस लेडी निंग के एसेंस के निकल जाने की वजह से इसका मन भी बिल्कुल भी शांत नहीं है और अब इस वजह से इसकी सोल एनर्जी भी बिखरने वाली है और इसीलिए इतना दर्द सोल को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी दर्द बिल्कुल इतना ज्यादा है जैसे कि किसी इंसान को एक ही वक्त में हजारों सुइयों से दर्द पहुंचाया जा रहा हो। अब इस दर्द को सहने से अच्छा तो ये रहेगा मैं निंग को इस दर्द से हमेशा के लिए रिलीफ कर दूं। तभी सिस्टर चूचू की ये बात सुन करके निंग के दोनों ब्रदर और जी टियांग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इसी वक्त बाहर का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे की सरलैंग भी हंसते हुए कहते हैं ये मारने का तरीका बिल्कुल भी बुरा नहीं है, कम से कम ये जमीन को खून से मैला करने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। तभी सरलैंग मास्टर होंगफू से कहते हैं, सच में यूशन ने तो ये मिशन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। अभी इतना सुनकर के मास्टर होंगफू भी अंदर की ओर देखने लगते हैं। के बाद फिर से सीन अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टर चूचू निंग से कहती है कि निंग अब मैं ये करने जा रही हूँ, प्लीज मुझे इस सब के लिए ब्लेम नहीं करना। कह करके सिस्टर चूचू अपनी आइस एनर्जी को यूज करते हुए निंग को उसके दर्द से आजाद करने के लिए जा ही रही होती है। तभी वो रुक जाती हैं क्योंकि निंग की उनको आवाज आती है। निंग कहती है कि एडिफिस लॉर्ड चू प्लीज थोड़ा टाइम के लिए रुक जाएं, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दे, मैं बस एक आखिरी बार अपने बिग ब्रदर जू को देखना चाहती हूँ। ये सुनकर के सिस्टर चूचू भी निंग की ओर देखती हैं और अपनी पावर्स को नलीफाई करते हुए अपने हाथ को रोक लेती हैं कि निंग भी सिस्टर चूचू को ही देख रही होती है। फिर सिस्टर चूचू निंग का सिर अपने कंधों पर रखती है। ये देख करके निंग सिस्टर चूचू को थैंक यू करती है। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें इन दिनों के बाद दोपहर का सीन दिखाया जाता है। पे निंग एक पेड़ की टेक लेकर के बैठी होती है, जबकि उसके साथ सिस्टर चूचू जी टियांग और बाकी सभी लोग होते हैं। लेकिन तभी जी टियांग को ये सब देखा नहीं जाता और वो गुस्से में जाने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई जी टियांगशन उससे पीछे से कहता है, जी टियांग अब आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जी टियांग गुस्से में कहता है कि मैं निंग के एसेंस को वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी ये सुनकर के जी टियांगशन उससे कहता है कि नॉनसेंस, तुम ये क्या करने जा रहे हो? हम लोग यहाँ पे खड़े होकर के
जूफेंग का इंतजार कर रहे हैं कब यहाँ पर वापस लौट करके जूफेंग आए। इसके बाद हमें आगे क्या करना है उसके बारे में हम डिसाइड करें। लेकिन तभी ये सुनकर के जीटियांग भी गुस्से में कहता है मैं उसका इंतजार करूं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 दिन बीत चुके हैं, उस बास्टर्ड के वापस आने का कोई भी साइन दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब जब एक बार उसकी बॉडी से उसका एसेंस बाहर निकल चुका है तो अब हमारे पास उसे वापस लाने के लिए सिर्फ 12 घंटे ही बाकी रह गए हैं। अब अगर हम लोगों ने उसका थोड़ा और इंतजार भी किया तो हम लोग निंगेर को बचा नहीं पाएंगे और वो मारी जाएगी। जीटियांग इतना कहता ही है कि तभी वो सामने की ओर देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की ओर निंग के हाथ में लगी वो रिंग जो कि जूफेंग ने उसे दी होती है वो पर्पल लाइटनिंग से चमक रही होती है, जिसे कि निंग भी देखती है और कहती है कि वो आ गए। और फिर तभी इसी वक्त हमें एक पर्पल लाइटनिंग को आते हुए दिखाया जाता है और वो लाइटनिंग सीधा उन लोगों के सामने जमीन पर जाकर के लगती है, जिसके के अंदर से जूफेंग बाहर निकलता है। तभी वो आते ही सभी लोगों को देखता है और उन लोगों से कहता है कि सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं। तभी जूफेंग की ये बात सुनकर के जूफेंग को कोई भी जवाब नहीं देता। भी लोग अपने सिरों को झुका करके सिर्फ दुखी ही हो रहे होते हैं, जिसे देख जूफेंग को भी कुछ भी समझ नहीं आता। जूफेंग अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए सामने की ओर देखता है और यूनहाई जीटियांग को बताता है कि जूफेंग आ गया है। तभी ये सुनकर के जीटियांग जूफेंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो। लेकिन जीटियांग को गुस्सा देखते हुए जूफेंग को कुछ भी समझ नहीं आता और जूफेंग थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर निंग कहाँ है और वो कैसी है। जूफेंग के मुंह से निंग का लफ्ज सुन करके जीटियांग सिमट सिमट करके आंसू निकाल के रोने लगता है। लेकिन तभी जूफेंग ये देख जीटियांग को पीछे छोड़ आगे की ओर बढ़ने लगता है और जैसे ही वो एक एक कर आगे की ओर बढ़ने लगता है सामने सिस्टर चूचू, लोंग जिन्यू, जीटियांग शेन और यूनहाई सभी लोग बिल्कुल सैड खड़े होते हैं। जूफेंग सिस्टर चूचू के आगे निंग को बैठा हुआ देखता है, वो कमजोर हालत में पेड़ से टेक लगा करके बैठी होती है। जूफेंग ये देख काफी ज्यादा परेशान होता है और से ही आगे बढ़ के निंग के सामने आता है। निंग भी जूफेंग को अपने सामने देखती है और हंसते हुए जूफेंग से कहती है कि बिग ब्रदर जू आप आखिर वापस आ गए। निंग को देख करके और उसकी आवाज सुन करके जूफेंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी जूफेंग समझ जाता है कि निंग के अंदर उसका एसेंस मौजूद नहीं है। फिर निंग के करीब उसके पास बैठता है और सभी लोगों से कहता है कि निंगेर का एसेंस आखिर वो कहाँ है और आखिर ये सब हुए कितना टाइम बीत गया है। सिस्टर चूचू कहती है कि 3 दिन। तभी 3 दिन का लफ्ज सुन के जूफेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन तभी निंग जूफेंग के गालों पर अपना हाथ सहराती है और उससे कहती है कि बिग ब्रदर जू। निंग स्माइल करते हुए जूफेंग से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम 5 दिनों के बाद मुझसे मिलने के लिए जरूर आओगे। सच में तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला, तुम वापस आ गए। सच में बिग ब्रदर जू आपने मुझसे किया अपना वादा निभाया। निंग की बात सुनकर के जूफेंग इमोशनल होते हुए उससे कहता है कि निंगेर मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। लेकिन तभी निंग कहती है कि बिग ब्रदर जू ये बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल भी देरी नहीं की, मेरे लिए ये 5वां दिन है। निंग कहती है कि बिग ब्रदर जू कि अब आप अपनी रिंग को मेरी रिंग से टच करें और अपने इस किए गए प्रॉमिस को पूरा करें। और तभी इसी के साथ जूफेंग और निंग दोनों ही अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही उन दोनों के हाथ एक दूसरे के करीब आते हैं, निंग और जूफेंग दोनों की ही रिंग्स एक दूसरे के करीब जाकर के पर्पल लाइटनिंग से स्पार्क करने लगती हैं। लेकिन तभी इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब आखिर हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर निंग का आगे क्या होने वाला है। इसीलिए अब इसके नेक्स्ट एपिसोड के देखने के लिए जल्दी से हमारे इस प्यारे से इमोशनल एपिसोड को लाइक कर दीजिए। फिर से वही टारगेट लाइक 2.5 के। जैसे आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट कर दोगे मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड फौरन उसी के बाद अपलोड कर दूंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। इसके बाद मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।